नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर ये काम करने जा रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब ग्राम पंचायतों में कैंप लगवाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब ग्राम पंचायतों में कैंप लगवाने जा रही है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की खोज की जाएगी। हर जिले में तैनात इससे जुड़े अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इस काम को करेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यालय स्तर से टीमें भेजी जाएंगी। वहीं संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यूपी आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में अब तक कुल 5 करोड़ 73 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, मगर बीते कुछ समय में इसकी गति कुछ थमी है। बीते एक महीने की बात करें तो प्रदेश में 7,25,838 कार्ड ही बन सके, यानी पूरे प्रदेश में लगभग 24,000 कार्ड प्रतिदिन। धीमी गति पर शासन ने नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने आयुष्मान कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। सभी नोडल अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर सक्रिय रहकर अभियान को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि यदि कार्ड बनाने के काम में तेजी न आई तो मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों के साथ साथ संबंधित सीएमओ की जवाबदेही तय की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर सरकार पहले से कैंप करवा रही है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर सरकार पहले से कैंप करवा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक किसान फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराने निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बिना फार्मर रजिस्ट्री किसानों को किसी भी कृषि निवेश का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर सरकार से मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि भी खाते में नहीं जाएगी, जबकि फार्मर रजिस्ट्री कराने से बरसात एवं कृषि संबंधित अन्य लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री में किसान को एक यूनिक आईडी मिलती है। ये यूनिक आईडी सभी अभिलेखों का काम करेगी। किसान पहले जितने भी जमीन से जुड़े अभिलेख लेकर चलते थे, उन सभी अभिलेखों को लेकर चलना नहीं पड़ेगा। अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे कांग्रेस के 14 विधायक। कहा, हमारी जीवन भर की इच्छा आज पूरी हुई। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक टीबी जयचंद बुधवार को भगवान श्री राम के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने इस यात्रा को अपने जीवन के लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अनुभव बताया। उनका कहना था कि ये उनके लिए गर्व और खुशी का पल है, क्योंकि ये उनकी अयोध्या की पहली यात्रा है। बी जयचंद ने कहा कि वे लंबे समय से इस पवित्र स्थान पर आने की इच्छा रखते थे, ताकि भगवान राम के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ कर्नाटक के कई अन्य विधायक भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 13 से 14 विधायक अयोध्या पहुंचे हैं, जो सभी भगवान राम के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, वह एक बहुत ही सुंदर और खास कलाकृति की है। इस मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है, जिस पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। अयोध्या आना उनके लिए एक भावनात्मक और खुशी से भरा पल है, क्योंकि ये उनकी लंबे समय से पूरी होने वाली इच्छा थी। उन्होंने ये भी बताया कि दर्शन के बाद वे सभी विधायक दिल्ली लौटेंगे और संसद सत्र में भाग लेंगे। उनका कहना था कि ये यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ उनके लिए एक यादगार अनुभव भी बन गई है। सस्पेंस खत्म। मुरादाबाद में आजम खान की बेटी की एंट्री। क्या 2027 के लिए बीच गई सियासी बरसात। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में कई गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेता मोहम्मद आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक की सक्रियता ने शहर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को सिर्फ एक औपचारिक भागीदारी नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले एकता कौशिक इंटरनेट मीडिया पर मुरादाबाद आना अच्छा लगता है पोस्ट लिखकर भी जिले की सियासत में दस्तक देने का संकेत दे चुकी हैं, जिससे अब उनके इरादों को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। मंगलवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरह से एकता कौशिक काफिले के साथ शहर पहुंची और स्थानीय कार्यक्रम में सक्रिय नजर आई, उसने
साफ कर दिया कि उनकी मौजूदगी अब नियमित होने वाली है। सपा के स्थानीय नेताओं के बीच भी ये चर्चा है कि वे मुरादाबाद नगर सीट से सियासी पारी शुरू करने की तैयारी में है। इसी उद्देश्य से यहां लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं। उन्होंने कई नेताओं से ये भी कहा है कि उन्हें शहर के अधिक से अधिक कार्यक्रमों में शामिल कराया जाए ताकि वे स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकें। एकता कौशिक की इस सक्रियता को उनके आजम खां से करीबी रिश्ते के बिना नहीं देखा जा रहा। उन्होंने आजम खां की मुंबोली बेटी के रूप में जाना जाता है और यह रिश्ता उनकी सबसे बड़ी सियासी ताकत माना जा रहा है। पिछले साल आजम खां पर आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान उनके गाजियाबाद स्थित घर पर भी छापेमारी हुई थी। तब आजम खां ने खुलकर कहा था कि क्या यह गुनाह है कि वो मेरी बेटी है। इस बयान ने दोनों के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से मजबूत किया और राजनीतिक पहचान भी दी थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रामपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी, लेकिन वह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब मुरादाबाद में उनकी सक्रियता को उनके सियासी करियर की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अम्बेडकर जयंती के मंच से लेकर इंटरनेट मीडिया पोस्ट तक एकता कौशिक के हर कदम को अब सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। मुरादाबाद की सियासत में ये नई हलचल आने वाले समय में किस दिशा में जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 के चुनाव से पहले यहाँ नई बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सपा के लिए मुस्लिमों को साधना बनेगा चुनौती। मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर अब तक सपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही है, लेकिन बदलते चुनावी समीकरणों के बीच अब पार्टी नए प्रयोग पर भी विचार कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में रुचि बीरा के सांसद चुने जाने के बाद यहाँ चर्चा तेज हुई कि जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी कम अंतर से हारते हैं, वहाँ गैर मुस्लिम चेहरे को उतारने से जीत की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में एकता कौशिक का नाम एक संभावित विकल्प के तौर पर हो सकता है, जो गैर मुस्लिम होते हुए भी आजम खां के प्रभाव के कारण मुस्लिम वोटों तक पहुंच बना सकती हैं। हालांकि ये रणनीति सपा के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। पार्टी को अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को साधने के साथ साथ नए सामाजिक समीकरण भी बनाने होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर संतुलन नहीं बना तो अन्य दल मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। एकता की एंट्री से शहर सीट पर पहले से सक्रिय दावेदारों के बीच भी हलचल बढ़ गई है। पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जबकि अंसारी समाज से जुड़े कई नेता भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में एकता कौशिक की एंट्री ने सपा के भीतर प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। यूपीएसएससी ने 295 पदों पर निकाली भर्ती। 6 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 295 पद पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक किए जा सकेंगे। इसी अवधि में परीक्षा शुल्क भी जमा कर सकेंगे। आयोग ने बताया कि आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्लाटून कमांडर के 52 पद और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के अंकों के आधार पर किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्य परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था, पर्यावरण, कंप्यूटर ज्ञान और उत्तर प्रदेश से जुड़ी समान जानकारी के प्रश्न शामिल होंगे। यूपी पुलिस की करतूत। फर्रुखाबाद में दबिश के बहाने लूट। कोर्ट के आदेश पर 2 दरोगा सहित 16 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से यूपी पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई। कायमगंज कोतवाली में 2 दरोगा सहित 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वारदात करीब 2.5 महीने पहले कायमगंज गिरद के मजरा रशीदाबाद गांव में हुई थी। सुनवाई न होने पर पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के 1 सप्ताह बाद अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता शाहिदा बेगम की तहरीर पर तत्कालीन नगर पुलिस चौकी इंचार्ज सोमवीर, कुआखेड़ा चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र तिवारी, विजय गुर्जन, कांस्टेबल सचिन कुमार, जितेंद्र सिंह, विकास बाबू, पवन चाहर 8 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि बीती 26 जनवरी की रात करीब 2 से 4 बजे के बीच पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर मारपीट की और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और करीब 90,000 रुपए लूट लिए। पति मुख्तियार खान, भतीजा असद खान, देवर तारिक खान व नाबालिग पुत्र को पकड़ ले गए। पति, देवर और भतीजे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद दिखाकर झूठा मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली से दी गई आख्या में 28 जनवरी की रात गालिब पुलिया के पास मुख्तियार के पुत्र को संदिग्ध अवस्था में घूमता मिलने पर थाने पर लाने की बात कही गई, जबकि थाने से सीसी कैमरा की हार्ड डिस्क तलब कर न्यायालय में फुटेज देखे गए तो 27-28 जनवरी की रात 1 बजे से 1:32 तक थाने में गाड़ी से उतरता दिखाई दिया। कायमगंज कोतवाली ने पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए
झूठी आख्या दी। इसी प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। क्षेत्राधिकारी कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जाएगी। बनारसी पान को दे रही टक्कर ये देसी वैरायटी 10 बिस्वा में लाखों की कमाई, जानिए पूरा प्लान। बनारसी पान का नाम तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिर्जापुर का देसी पान किसानों को चुपचाप लाखों की कमाई दे रहा है। यहाँ देसी बांग्ला वैरायटी की खेती ने कई किसानों की किस्मत बदल दी है। कम लागत, अच्छी डिमांड और शानदार मुनाफे ने इसे एक फायदे का सौदा बना दिया है। पूरा यूपी बनारसी पान का दीवाना है, लेकिन बनारस से सटे मिर्जापुर की ठाठ अलग है। यहाँ बनारसी पान की जगह देसी पान का सिक्का चलता है। यही वजह है कि मिर्जापुर में देसी पान की खेती करके किसान लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। पान की खेती में मेहनत थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आमदनी भी दोगुनी है। मिर्जापुर के किसान देसी बांग्ला वैरायटी का पान उगाकर हर साल 10 बिस्वा से 1.5 लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं। यहाँ के देसी पान की डिमांड मिर्जापुर और बनारस के भी बाजारों में खूब है। पान की खेती पर प्रदेश सरकार अनुदान भी देती है। मिर्जापुर स्थित नकहरा के रहने वाले किसान राजेंद्र चौरसिया ने देसी बांग्ला वैरायटी का पान उगाया है। वे 10 बिस्वा जमीन पर इसकी खेती कर रहे हैं। राजेंद्र करीब 5 साल से पान उगाते आ रहे हैं। सरकार की ओर से अनुदान मिलने से हौसला बढ़ा है। अब 28 नहीं, पूरे 30 दिन का मिलेगा फायदा। एयरटेल ने 12 प्लान की वैलिडिटी बढ़ाई, भरपूर डेटा के साथ फ्री OTT। एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए रिचार्ज प्लान में अहम बदलाव किया है। एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए रिचार्ज प्लान में अहम बदलाव किया है। अब कंपनी 28 दिन की जगह पूरे 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान ऑफर कर रही है। इससे यूजर्स को हर महीने बार बार रिचार्ज कराने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और साल भर में कुल खर्च भी कम हो सकता है। 379 रुपए वाला प्लान। एयरटेल का 379 रुपए वाला प्लान एक संतुलित विकल्प के तौर पर सामने आता है। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2 GB डाटा मिलता है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा एडोबा प्रीमियम, एयरटेल म्यूजिक, हेलो ट्यून्स और गूगल वन का 30 GB क्लाउड स्टोरेज जैसे अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं। 429 रुपए वाला प्लान। अगर आपको ज्यादा इंटरनेट की जरूरत रहती है तो 429 रुपए वाला प्लान बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें रोजाना 2.5 GB डेटा दिया जाता है, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इस प्लान की खासियत 5G नेटवर्क सपोर्ट है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।